गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम को समझेंगे। प्रथमः पाठः मतलब पाठ 1, लोकहितं मम करणीयम मतलब मुझे लोकहित करना चाहिए। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च। संस्कृते मतलब होता है संस्कृत में, गीत परंपरा मतलब होता है गीतों की परंपरा, अति समृद्धा अति समृद्ध, प्राचीना प्राचीन, च और। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ संस्कृत में गीत परंपरा अति समृद्ध और प्राचीन है। संस्कृत में गीतों की परंपरा बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है। जने मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा कथमाचरणीयमित्यस्मिन् गीते वर्णितम्। जनेः मतलब लोगों के द्वारा, मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा लोगों के द्वारा, मन से दृढ़ संकल्प करके, कृत्वा मतलब होता है करके, लोगों के द्वारा मन से दृढ़ संकल्प करके किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, गीते वर्णितम इस गीत में वर्णित है। अस्मिन् गीते वर्णितम इस गीत में वर्णन किया गया है। लोगों के द्वारा मन से दृढ़ संकल्प करके कैसे आचरण करना चाहिए वह इस गीत में वर्णित किया गया है। ठीक है, इस गीत में यही वर्णित किया है, यही वर्णन किया है। ठीक है, गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दृश्यते। इस गीत में लोगों को परोपकार की भावना का उत्पादन दिखाई दिया है। मतलब इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना का उत्पादन करने का दिखाया है। मतलब कि लोगों में परोपकार की भावना किस प्रकार से होनी चाहिए वह इस पाठ में दिखाया गया है। ठीक है, मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा मतलब होता है मन से, सततम मतलब सदा, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए। पूरी लाइन का मतलब हुआ मन से सदा स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम और वाणी से हमेशा बोलना चाहिए। मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए, वाणी से सदा बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए, वाणी से हमेशा बोलना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। श्लोक नंबर 2। न भोग भवने रमणीयम न च सुख सैने सैनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। ना भोग भवन में रमण करना चाहिए, मतलब ना भोग भवन में रहना चाहिए। ना च सुख सैने सैन्यम, ना च सुख सैने शयनियम, ना मतलब नहीं, भोग भवने भोग भवन में, रमणीयम रमण नहीं करना चाहिए। मतलब भोग भवन का मतलब होता है ऐसा भवन जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो, उसमें हमें रमण नहीं करना चाहिए। मतलब वहाँ पर रम जाना नहीं चाहिए। ठीक है, कि बस वहीं पर खो गए, वहीं के होकर रह गए, सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं तो हम अपने में खुश हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाचा सुख सैने शयनीयम, ना सुख रूपी सैया पर सोना चाहिए, ना सुख रूपी सैया पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम दिन रात जागरण करना चाहिए। लोक
हितम मम करणीयम, और मुझे लोक हित करना चाहिए। फिर से देख लीजिए, ना भोग भवन में रमण करना चाहिए, ना सुख रूपी सैया पर सोना चाहिए, दिन रात जागरण करना चाहिए, मुझे लोक हित करना चाहिए। दिन रात जागरण का मतलब क्या होता है बेटा? दिन रात जागरण का मतलब होता है कि हमें जागृत रहना चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति, स्कूल के प्रति, माँ बाप के प्रति, लोगों के प्रति, लोक कल्याण के प्रति जागृत रहना चाहिए। ठीक है। अगला, ना जातु दुखम गणनीयम, ना च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। ना जातु दुखम गणनीयम, हमें अपने दुखों की गणना नहीं करना चाहिए। ना च निज सौख्यम मननीयम, ना निज सौख्यम अपने सुखों का मननीयम मनन करना चाहिए। ना जातु दुखम गणनीयम, अपने दुखों की गणना नहीं करना चाहिए कि भाई हमारी ज़िंदगी में ये दुख है, ये दुख है। जैसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत दुख होते रहते हैं, तो वो हमेशा उन्हीं दुखों को बातें बताते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है, फिर वो चल रहा है। दुखों, एक दुख के बाद दूसरा दुख, दूसरे के बाद तीसरा दुख आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो ऐसे दुखों की गणना नहीं करना चाहिए, दुखों को गिनना नहीं चाहिए। ठीक है। न च निज सौख्य मननीयम, और अपने सुखों का मनन नहीं करना चाहिए कि ऐसे कि हमारी ज़िंदगी में तो इतने सुख हैं, हमारे पास तो ये है, वो है, सारी सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता दिखानी चाहिए, मतलब हमें अपने कार्यों को जल्दी जल्दी करना चाहिए। आलसीपन नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। अगला है दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। मतलब अगर ज़िंदगी में दुख आ भी गए ना, तो उसमें हमें तैरने की कोशिश करना चाहिए। मतलब कि उनमें, उस सागर से हमें निकलना चाहिए, दुख के सागर में, उसमें डूब नहीं जाना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। मतलब हमारी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट आ जाए, उन सभी कष्टों को झेल लेना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके बारे में सोचने से तकलीफ ही होगी ना। अगर हम हिम्मत करेंगे तो हर दुख, हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति विपने, विपत्ति मतलब समस्याएं, संकट, घटनाएं, दुर्घटनाएं, वो विपत्तियां होती हैं। विपने मतलब वन में, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और मुझे लोकहित करना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। अगला देखिए, गहन आरण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। गहन आरण्य मतलब गहन वन में, गहन जंगल में, घने जंगल में, समझ रहे हो ना। घन अंधकारे, घने अंधकार में, बंधुजना ये स्थिता गहरे, और जो हमारे बंधुजन होते हैं वो जो गुफाओं में रहते हैं, मतलब गुफाओं से मतलब समझ रहे हैं, दुख रूपी, कष्ट रूपी, ये मतलब कष्ट रूपी से मतलब जिनकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आ रहे हैं, दुख मतलब जिनकी ज़िंदगी में बहुत दुख आ रहे हैं, है ना, वो दुखों की गुफाओं में रह रहे हैं, कष्टों में रह रहे हैं, तो उनके उस तरीके के जो हमारे मित्र हैं, तत्र मया संचरणीयम, वहाँ हमें संचरण करना चाहिए, मतलब वहाँ हमें जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमें
लोकहित करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, गहन वन में, घने अंधकार में जो बंधुजन जो गुफाओं में रहते हैं, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए और मुझे लोकहित करना चाहिए। फिर से देखिए, गहन वन में, घने अंधकार में जो बंधुजन हमारे रहते हैं, हमें वहाँ संचरण करना चाहिए, घूमना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को भी समझेंगे। थैंक यू।